हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीटेट का तैयारी करेंगे जिसमें कि हम सीडीपी को देखेंगे। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। सीडीपी से कम 30 मार्क्स का क्वेश्चन दोनों पेपर में पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। और हमारे चैनल को, हमारा जो वीडियो है उसको लाइक करें, आपके ऐसे फ्रेंड जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का और नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम लोग सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में हम लोग इसका सीरीज़ कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट कर लिया है, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। इसको आप मेरे चैनल में जाके वीडियो इसको देख सकते हैं। और हम लोग आज चैप्टर 2 करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। आखिर चिल्ड्रन के जो डेवलपमेंट होता है उसका क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, इसको हम लोग देखेंगे आज। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ वाइड एंड कॉम्प्लेक्स, दस सम प्रिंसिपल्स नीड टू बी फॉलोड टू अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे। मतलब द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का, ये बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, कॉम्प्लेक्स भी है। हम लोग एक एक करके प्रिंसिपल्स को देखते चलते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या फिर चेंज। ये देखते हैं ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। हम लोग जानते हैं कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। डेवलपमेंट फॉलोज कंटिन्यूटी, इट गोज़ फ्रॉम वोम टू टोम एंड नेवर स्टॉप्स। डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूटी में होता है, लगातार होने वाली प्रक्रिया है और ये वोम से टोम की ओर जाता है और कभी भी रुकता नहीं है। An individual starts his life from a cell, grows into a full-fledged human being because of the constant change which goes from womb to tomb। एक इंडिविजुअल अपने लाइफ शुरू करता है एक सेल से, और वो सेल फिर एक सेल से पूरा एक ह्यूमन बीइंग तैयार होता है जो कि वोम से फिर टोम तक जाता है। बहुत सारे चेंजेस होता है, परिवर्तन होता है गर्भ से लेकर उसके कब्र तक। द मेजर चेंजेस इंक्लूड चेंजेस इन साइज एंड प्रोपोर्शंस, एक्विजिशन ऑफ न्यू मेंटल, मोटर एंड बिहेवियरल स्किल्स। बहुत सारा मेजर चेंजेस आता है, जैसे साइज़ में, प्रोपोर्शन में, न्यू मेंटल स्किल्स को एक्वायर करने में, मोटर, बिहेवियरल, बहुत सारे स्किल्स होता है। ये सब चेंजेस आते रहता है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये सेकंड प्रिंसिपल है। इसमें नाम ही से पता चल रहा है कि हम लोग प्रोसीड करेंगे जनरल से स्पेसिफिक की ओर। इसमें है इंडिविजुअल एक्सिबिट्स जनरल रिस्पॉन्स एट फर्स्ट एंड लर्न टू शो स्पेसिफिक एंड गोल डायरेक्टेड रिस्पॉन्सेज लेटर। इसमें जो है इंडिविजुअल जो है ये पहले कुछ जनरल रिस्पॉन्स देता है, उसके बाद कुछ स्पेसिफिक या फिर गोल डायरेक्टेड रिस्पॉन्स वो बाद में जाके निभाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका देखेंगे, व्हेन अ न्यू बॉर्न क्राइज ही यूजेस हिज होल बॉडी। जब एक न्यू बॉर्न बच्चा रोता है तो वो अपना पूरा बॉडी का यूज़ करता है। फिर धीरे धीरे जाके क्या होता है, वो जब बड़ा हो जाता है तो फिर वो सिर्फ अपने आँखों का यूज़ करेगा और फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ करेगा, लेकिन जब बच्चा था तो वो पूरे बॉडी का यूज़ करता था। उसके बाद है थर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हम लोग पहले भी इसको पढ़े है कि क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक इंडिविजुअल जो होता है वो दूसरे इंडिविजुअल से डिफ़र करता है। दो व्यक्ति है वो एक समान नहीं हो सकते हैं। इसमें हम देखेंगे इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट लीड्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द डेवलपमेंटल पैटर्न। जो भी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है वो बाद में जाके इंडिविजुअल डिफरेंसेस में बदलता है। These differences are caused by the genes one inherits and the environmental conditions like food, medical facilities, psychological conditions and learning opportunities। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस किस चीज़ की वजह से हो सकता है, या तो उस पर हेरिडिटी वंशानुक्रम का भी उस पर प्रभाव पड़ सकता है, या फिर उसका इन्वायरमेंट, आसपास का जो वातावरण है
उसका कैसा नेबर है या फिर कैसा उसका परिवार का किस तरह से माहौल है, ये सब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग बनाता है, बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे हेरिडिटी में क्या होगा कि वो किस तरह का उसमें जीन्स आया है, और उसी तरह से इन्वामेंटल कंडीशन में आएगा कि कैसा वो क्या खाना खाता है, क्या उसका मेडिकल फैसिलिटीज़ है, उसका साइकोलॉजिकल, उसका मानसिक कंडीशन क्या है, और किस तरह से उसको सीखने का मौका मिल रहा है, उसके पास किस तरह का लर्निंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। ये सब डिपेंड करता है, एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ये सब इन्फ्लुएंस करता है। इवन ट्विन चिल्ड्रंस हैव डिफरेंसेस, यहाँ तक कि जो ट्विन जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ उनमें भी बहुत डिफरेंस होता है। फोर्थ प्रिंसिपल देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न सीक्वेंस। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हैज़ यूनिफॉर्मिटी एंड फ्यू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो यूनिफॉर्मिटी में होता है, यूनिफॉर्म होता है, और उसमें कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी देखे जाते हैं। यूनिफॉर्मिटी शोज अप इन एस्पेक्ट्स लाइक डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड लैंग्वेज इन चिल्ड्रन। यूनिफॉर्मिटी को हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक बच्चा जो है उसका बॉडी में या फिर उसका लैंग्वेज में किस तरह से चेंजेस आ रहा है। ये जो चेंजेस आते हैं ये यूनिफॉर्म पैटर्न में आते हैं। The development starts from head, so the middle teeth fall first. Hence, the development of particular species have a definite uniform pattern. जो डेवलपमेंट होता है वो हेड से स्टार्ट होता है। सबसे पहले क्या होता है, मिल्क वाला जो दांत होता है, दूध का दांत, वो टूटता है। उसके बाद क्या होता है, परमानेंट टीथ आता है। इस तरह से यूनिफॉर्म में चेंजेस आते जाता है। एन एम्ब्रायो स्टेज, फर्स्टली हेड डेवलप्स, देन लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी। सिमिलरली फर्स्टली स्पाइनल कॉर्ड डेवलप्स, देन हार्ट, चेस्ट एक्सेट्रा। सबसे पहले क्या होता है कि एम्ब्रायो स्टेज में सबसे पहले बच्चा का हेड डेवलप करता है, फिर उसके बाद उसका नीचे का जो बॉडी का पोर्शन होता है वो सब धीरे धीरे उसका विकास होता है। इसी तरह से सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद हार्ट बनता है, फिर चेस्ट बनता है। इस तरह से चेंजेस आता है एक यूनिफॉर्म पैटर्न में। ये नहीं है कि पहले हार्ट बन गया, फिर चेस्ट बना, फिर स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ये यूनिफॉर्म पैटर्न में चेंजेस डेवलपमेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। अब देखेंगे इसमें क्या है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में। द रेट ऑफ डेवलपमेंट में वेरी इन डिफरेंट चिल्ड्रन। जो डेवलपमेंट का रेट होता है वो डिफ़र करता है बहुत सारे बच्चों में। अलग अलग बच्चा है उसमें अलग अलग तरह से डेवलपमेंट होगा। कोई बच्चा है किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीख जाएगा, किसी को बहुत समय लगेगा। इस तरह से बहुत सारा चेंज देखा जाता है बच्चों के बीच में। हाउएवर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स फॉलोज ए सेम पैटर्न, सिमिलर सीक्वेंस और डायरेक्शन। इसके बावजूद जो बच्चा में जो ह्यूमन बींग है उसमें एक सिमिलर पैटर्न और सिमिलर सीक्वेंस में ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। सीक्वेंशियल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट कैन बी सीन इन टू डायरेक्शन। दो डायरेक्शन में डेवलपमेंट होता है, उसको हम देखेंगे। सिफेलोकाउडल सीक्वेंस और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। सिफेलोकाउडल सीक्वेंस में मीन्स दैट डेवलपमेंट स्प्रेड्स ओवर द बॉडी फ्रॉम हेड टू टॉय, दैट इज इंडिविजुअल्स बिगिन टू ग्रो फ्रॉम हेड रीजन एंड देन गोज डाउन वर्ड्स। जो सिफेलोकाउडल सीक्वेंस, यहाँ हम देख रहे हैं कि सीक्वेंसल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट कैन बी सीन इन टू डायरेक्शंस। ये एक हम लोग पढ़े कि जो ग्रोथ होता है, जो डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन देख रहे हैं, इसमें दो तरह का डायरेक्शन में इसका डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले सिफेलोकाउडल सीक्वेंस, इसमें जो बच्चा का हेड पहले डेवलप करेगा और फिर धीरे धीरे उसका और दूसरा उसके नीचे बॉडी ऑर्गन, बॉडी पार्ट डेवलप करेगा। उसके बाद सबसे लास्ट में टॉय डेवलप करेगा। उसके बाद इसका कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हेड, देन उसके बाद नीचे का बॉडी ग्रोथ करता है, डेवलप करता है, विकास होता है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज। इन दिस सीक्वेंस द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द इंडिविजुअल डेवलप्स फर्स्ट एंड देन आउटवर्ड्स
control is gained, that is babies cut their front teeth before they cut their side ones. इसमें प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस में क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो सेंट्रल पार्ट होता है बॉडी का वो डेवलप करता है, उसके बाद किनारे में जो बॉडी पार्ट रहता है वो सब डेवलप करता है। जैसे सबसे पहले इसका एग्जांपल लेंगे कि सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड डेवलप करेगा, फिर उसके बाद दूसरा बॉडी पार्ट डेवलप करेगा, हार्ट वगैरह, ये सब प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस में आता है। जैसे कि और एक दिया हुआ है कि बेबीज कट देयर फ्रंट टीथ बिफोर दे कट देयर साइड वंस। सबसे पहले जो बच्चे होते हैं वो अपना फ्रंट टीथ से कट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो सीखते हैं कि साइड टीथ से भी हम लोग चबा सकते हैं, कट कर सकते हैं। इसमें ये आया। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। वी नो दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक और फ्रॉम होल टू पार्ट्स। It is also seen that specific responses are combined in the later process of development. हम लोग जानते हैं कि जो भी डेवलपमेंट होता है वो जनरल से स्पेसिफिक होता है या फिर होल टू पार्ट होता है। It is the integration of whole and its parts as well as of the specific and general responses that makes a child develop properly in the different dimensions. ये सब जो जितना भी चेंजेस होता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा होता है और फिर लास्ट में प्रॉपरली बच्चा का हर तरह का डायमेंशन में, हर दिशा में बच्चा का डेवलपमेंट होता है हर चीज़ में। उसके बाद है नेक्स्ट सेवेंथ प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस डायमेंशंस लाइक फिजिकल, मेंटल, सोशल एक्सेट्रा इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है अलग अलग दिशा में, जैसे कि फिज़िकल हो गया, मेंटल हो गया, सोशल हो गया, ये सब क्या होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, एक दूसरे पे डिपेंड करता है। Each area of development is dependent on the other and thus influences other domains also. मतलब जितना भी डेवलपमेंट का जो भी एरिया होता है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। फिर एक दिशा में जो एक बार जो डेवलपमेंट हुआ फिर उससे नेक्स्ट जो डेवलपमेंट होगा उस पर वो अपना प्रभाव डालेगा। इस तरह से सब में इंटर रिलेशन होता है सारे डेवलप। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैचुरेशन एंड लर्निंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। हम लोग पहले भी चैप्टर 1 में देख चुके हैं कि डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें ग्रोथ और मैचुरेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैचुरेशन, लर्निंग ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है इसमें मैचुरेशन और लर्निंग का बहुत अहम रोल होता है। जब तक कि व्यक्ति मैच्योर नहीं होगा तब तक वो अच्छी तरह से सीख नहीं पाएगा। फॉर इंस्टांस इफ़ ए चाइल्ड इज़ कीन टू लर्न समथिंग एंड लैक्स मैच्योरिटी देन ही विल नॉट बी एबल टू लर्न इट। ये पहले ही मैंने कहा कि अगर कोई बच्चा किसी भी चीज़ को सीखना चाहता है लेकिन अगर उसमें मैच्योरिटी नहीं आया है अभी तो वो उसको प्रॉपरली और मतलब अच्छा तरीक़ा से नहीं सीख पाएगा। वी हैव डिस्कस दैट मैच्योरेशन इज़ अनवाइंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल। मैच्योरेशन क्या है कि एक इंडिविजुअल में पहले से ही बहुत सारे गुण होते हैं, उसी को अनवाइंड करना, खोलना। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रीपिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग कम्स विथ मैचुरेशन। इसका एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि जैसे जैसे बच्चा क्रीपिंग करेगा या फिर घसकना शुरू करेगा या चलना शुरू करेगा तो ये सब मैचुरेशन से आएगा। जब तक कि उसका हाथ और पैर मतलब डेवलप नहीं कर जाएगा तो वो थोड़े वॉक करने लगेगा, चलने लगेगा। These characteristics are highly influenced by heredity. ये सब characteristics इन heredity से बहुत ज़्यादा influence होते हैं। Principles of heredity and environment. Child's growth and development is the joint product of heredity and environment. Child एक बच्चे का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से जॉइंटली अफेक्टेड होता है। ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का प्रोडक्ट होता है बच्चा का ग्रोथ और उसका
development. Various examples have proved this fact. The effect of both of these cannot be separated. बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू ये प्रूव भी हो चुका है और ये दोनों का जो इफ़ेक्ट है इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है. हेरिडिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ ए चाइल्ड विच सेट्स द लिमिट इन द डेवलपमेंट. हेरिडिटी जो है वो एक चाइल्ड की पर्सनालिटी का फाउंडेशन हम लोग बोल सकते हैं कि फाउंडेशन है और ये एक लिमिट सेट कर देता है डेवलपमेंट के लिए. इसके आगे हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट. द चाइल्ड डज नॉट प्रोसीड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स डेवलपमेंट गोज़ बैक एंड फोर्थ. जैसे कि एक बच्चा जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं डेवलप कर जाएगा, ये हमेशा बैक एंड फोर्थ होते आगे पीछे चलते रहता है. बैक होगा फिर आगे बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ते रहता है. ही मेक्स एडवांसमेंट ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड बट टेक्स रेस्ट इन द नेक्स्ट पीरियड टू कंसोलिडेट हिज डेवलपमेंट. वो बच्चा मतलब आगे बढ़ रहा है, फिर पीछे आएगा, फिर आगे बढ़ेगा, इस तरह से इसका बच्चे का डेवलपमेंट होता है. देयरफॉर ही टर्न्स बैक एंड मेक फॉरवर्ड अगेन लाइक ए स्पाइरल. एक स्पाइरल आपने देखा है कि कैसे वो आगे बढ़ता है फिर पीछे आता है फिर आगे बढ़ता है. इस तरह से जिस तरह से एक स्पाइरल होता है उसी तरह से ग्रोथ भी होता है बच्चा का. कभी भी सीधा नहीं होता है, हमेशा कुछ ना बैक आएगा फिर आगे जाएगा, इस तरह से होते रहता है लाइक अ स्पाइरल. 11th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट. अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैव मोर इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ए इंडिविजुअल. बच्चे ने जो भी अपने अर्ली चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस किया है वो उसके डेवलपमेंट में, उसके विकास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब रोल प्ले करता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है. एग्जाम्पल्स इंक्लूड न्यूट्रिशनल, इमोशनल, सोशल एंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस. जैसे हम लोग एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि बच्चा अगर बचपन में उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिला होगा तो आगे जाके एक हेल्दी युवा में परिवर्तन होगा. अगर उसको पहले ही से बहुत ज़्यादा अच्छा उसका इमोशनल, सोशल और कल्चरल एक्सपीरियंस रहा है तो उसका डेवलपमेंट आगे जाके विकास एक अच्छे व्यक्तित्व में हो पाएगा. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी केयर टू द चाइल्ड इन हीज़ हर इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ. इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को उसका जो इनिशियल उसका जो ईयर्स होता है लाइफ का उसमें अच्छे तरीक़ा से उसका केयर करना चाहिए. उसको अच्छा से उसको हर तरह का चीज़ प्रोवाइड करना चाहिए जिससे उसका अच्छा से डेवलपमेंट हो सके आगे जाके. इस तरह से हमने आज डेवलपमेंट का क्या क्या प्रिंसिपल होता है वो सब हमने आज डिस्कस कर लिया. आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है. धन्यवाद.